भला हम में से ऐसा कौन होगा जिसे फूल पसंद ना हो। फूलों के आकर्षक रंग, उनकी मनभावन सुगंध हमें बहुत आकर्षित करती है। और सर्दी और बसंत का मौसम तो ऐसा है जब हमारी फुलवारी सज जाती है रंग बिरंगे फूलों से। हम में से बहुत सारे लोगों के फूलों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और लंबे समय तक चलती है, लेकिन कई बार कई लोगों के फूलों के पौधे ना तो उतनी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और ना ही उनके फूलों के पौधे उतने लंबे समय तक चलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और आपके फूलों वाले पौधों में भी लंबे समय तक फ्लावरिंग आए और अच्छी फ्लावरिंग हो, इसके लिए क्या क्या सावधानियों की ज़रूरत है, आज के इस वीडियो में मैं उन सारी एस्पेक्ट्स पे बात करूंगी जिससे कि आपके फूलों वाले पौधों की फुलवारी में भी बहुत अच्छे फूल आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। तो सबसे पहले जब हम ये कच्ची पौध के पौधे लगाते हैं तो ध्यान रखना होता है पॉट साइज का। चूँकि ये पौधे, इनकी जड़ें बहुत लंबी गहरी नहीं जाती हैं, तो इस तरह के पौधों को लगाने के लिए जो उपयुक्त साइज गमलों का है वो है 8 इंच। 6 इंच के गमले में भी लग जाते हैं, लेकिन 8 इंच से बड़े गमले में अगर आप पौधा लगाएंगे तो उसमें पानी ज़्यादा जाएगा और पौधे की जड़ें खराब हो जाएंगी। तो और अगर आपको ज़्यादा पौधे लगाना है एक ही गमले में तो आप चौड़े साइज के पौधे प्लांटर ले सकते हैं, कुंडे ले सकते हैं, बोटनुमा प्लांटर्स ले सकते हैं जिनकी डेप्थ तो बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन उनकी जो है विड्थ ज़्यादा होती है, तो उसमें आप प्लांटर लगा सकते हैं। वहाँ पे वो प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। तो आपको डेप्थ का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जैसे डेलिया एक ऐसा पौधा है जो लंबी हाइट तक जाता है, तो डेलिया के लिए आपको 10 से 12 इंच के गमले उपयुक्त रहते हैं। बाकी पिटूनिया हुआ या फिर ये बरवीना है और पैंजी है और भी विंटर के बहुत सारे सदाबहार वगैरह, इनके लिए 8 इंच के गमले अच्छे रहते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी कुछ प्लांट्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि बिगुनिया वगैरह हुआ। पिटूनिया की हैंगिंग बास्केट बहुत अच्छी लगती है, तो आप इन्हें हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। अच्छा, गमले अगर आप मिट्टी के ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिट्टी के गमले बेस्ट होते हैं। लेकिन अगर मिट्टी के गमले नहीं ले पा रहे तो प्लास्टिक के पॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं वो नंबर्स में लगाए जाते हैं, तो ऐसे में ज़्यादातर लोग आजकल प्लास्टिक के प्लांट प्रेफर करते हैं। लेकिन मेक श्योर करें कि ड्रेनेज होल बहुत अच्छे से उसमें हो। और दूसरी बात कि प्लास्टिक के गमले में जब आप पौधा लगा रहे हैं तो पानी का आप विशेष ध्यान रखिएगा। वाटरिंग आप हमेशा इनमें साइड से कीजिएगा, पत्ते के ऊपर पानी नहीं लगना चाहिए और पानी फूलों पे भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर पत्ते और फूलों पर पानी लगेगा तो प्लांट में रूट रॉट हो सकता है। दूसरी बात कि पानी जो है वो गमले में खड़ा नहीं होना चाहिए, यानी पानी आपका ड्रेनेज होल इतना अच्छा होना चाहिए और सॉइल की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपने पानी दिया और पौधे में पानी नीचे से बाहर निकला। तीसरी बात ये होती है कि जब आप पानी दे रहे हैं तो मिट्टी इनकी सौगी नहीं होनी चाहिए। कि पानी आपको पौधे की आवश्यकता अनुसार देना है। ऐसा नहीं कि आपने पाइप लगाया और सब दूर एक साथ पानी दे दिया। तो मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। पानी का ये थंब रूल है कि आप मिट्टी की जो है वो ऊपरी सतह चेक करिएगा। उंगली, अगर आपको आइडिया नहीं है तो उंगली आप घुसा के देखिएगा, एक पोर जो है मिट्टी का, वो अगर उसमें कोई मिट्टी चिपक कर नहीं आ रही है तो आपको पानी पौधे में देना है, अदरवाइज़ आपको पानी नहीं देना है। तो रेगुलर वाटरिंग तो करनी होती है, लेकिन वाटरिंग के साथ आपको ये ध्यान रखने वाली बात अवश्य होती है, क्योंकि ज़्यादा पानी से आपकी पौधा खराब हो सकता है। तीसरी बात आती है कि सॉइल इनके लिए बहुत ही वेल ड्रेनिंग और अच्छी सॉइल की इन्हें आवश्यकता होती है। तो इनका जो, क्योंकि इनका होता है लाइफ स्पान छोटा, उसी दौरान ये फ्लावरिंग भी करते हैं, बड़े भी होते हैं, तो इनको रेगुलर फीडिंग और अच्छी सॉइल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इनकी सॉइल में एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा कोकोपीट और इसके साथ साथ 1.5 हिस्सा करीबन कोई भी अच्छी खाद, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लीफ मोल्ड ले सकते हैं, गोबर खाद ले सकते हैं, ये सब मिलाते हैं
और साथ में थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर इन पौधों में मिलाना स्पेशली ज़रूरी होता है, क्योंकि ये फंगस प्रोन होते हैं। तो फंजीसाइड पाउडर और साथ में नीम खली ये मिलाकर अगर हम सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा सॉइल मिक्सचर बनता है। अच्छा, इनमें से ज़्यादातर पौधे जो होते हैं उनको एसिडिक सॉइल की ज़रूरत होती है। तो सॉइल में जब हम खाद मिलाते हैं, गोबर खाद मिलाते हैं, तो वो ऑलरेडी एसिडिक हो जाती है। कुछ ही ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि डायंथस है, उसको थोड़ी सी अल्कलाइन सॉइल ज़रूरत होती है। तो मैं तो ज़्यादातर ये करती हूँ कि अपनी जो कॉमन सॉइल है वो बनाई और डायंथस में थोड़ा सा चूना मिला दिया डायंथस की मिट्टी में, तो मेरा काम चल जाता है। पर सॉइल इनकी आप रिच बनाइएगा, और आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप 1-2 मुट्ठी बोन मील पाउडर प्रति गमले के हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि बोन मील पाउडर फूलों वाले पौधों में बहुत अच्छे से काम करता है। अब बात आती है सनलाइट की। ज़्यादातर फूलों वाले पौधे जो होते हैं वो सनलाइट में पनपते हैं। उनको लिए 6 घंटे की सनलाइट की ज़रूरत होती है, 5-6 घंटे की, क्योंकि सर्दी की जो धूप होती है वो थोड़ी सी ठंडी किस्म की होती है, और सर्दी में कई सारे दिन ऐसे भी होते हैं जब पूरी तरह से धूप निकलती नहीं है। तो ज़्यादातर पौधों को पूरी की पूरी आपको धूप में रखना होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो छाए में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं, जिनके लोगों के घर में 3-4 घंटे की ठंडी ठंडी सुबह की धूप मिलती है। जैसे कि आप कह लीजिएगा कि नॉर्थ फेसिंग जो घर होते हैं या नॉर्थ फेसिंग जो एरिया होते हैं उनमें ऐसा होता है। तो उनके लिए अलग से पौधे हैं, जैसे कि बिगुनिया बहुत अच्छे से चलता है, या फिर इम्पेशेंट बहुत अच्छे से उन एरियाज में काम करता है। तो उस तरह के फूलों वाले पौधे लगाएंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। लेकिन पिटूनिया है या फिर ये डेलिया है, इनको और भी बहुत सारे सदाबहार हुआ, इन सबको पूरी धूप की ज़रूरत होती है। जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतने अच्छे ये पौधे पनपेंगे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे आती है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कि शेवंती है या फिर कलांचू है, ये खिलने के बाद आप इन्हें छाँव में शिफ्ट कर दें। तो छाँव में अगर आप इन्हें शिफ्ट करेंगे तो इनमें जो फ्लावरिंग हुई है वो बहुत लंबे समय तक होगी, क्योंकि शेवंती हुआ या कलांचू हुआ, इनमें फ्लावर बस्ट पहली बार बहुत अच्छा आता है। तो जब पहली बार फ्लावर बस्ट आपका आ गया है तो उन्हें आप किसी अरेंजमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं। मैं अक्सर अरेंजमेंट्स बनाती हूँ शेवंती के, या फिर आप इनसाइड घर के अंदर ले आइएगा, ड्राइंग रूम वगैरह में लगा दीजिएगा, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से पौधा लगाया है, उस पौधे के फूलों को आप इंजॉय कीजिएगा। अगर आप उस पौधे को फिर से धूप में ही रखा रहने देंगे तो वो उतने लंबे समय तक नहीं चलेगा, लेकिन छाँव में रखेंगे तो उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो मैं ज़्यादातर इंडोर्स में उन्हें ले आती हूँ और सजाती हूँ। इसी तरीके से कलांचू को भी करती हूँ, क्योंकि शेवंती और कलांचू ऐसे पौधे हैं जिनमें एक बार अगर बस्ट आया तो महीने 1.5 महीने तक, 2 महीने तक वो फूल चल जाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो पौधों को फुल धूप की ज़रूरत है उनको तो आपको फुल धूप में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उनको फुल सनलाइट नहीं मिलेगी तो उनमें फ्लावरिंग तो होगी लेकिन नंबर ऑफ़ फ्लावर्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। एक और चीज़ जो इन पौधों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है रेगुलर फर्टिलाइजेशन। आप रेगुलर बेसिस पे अगर इनमें फर्टिलाइज करेंगे तो इनमें फ्लावरिंग अच्छे से बूस्ट होगी, क्योंकि इनमें जैसे पिटूनिया है डेली फ्लावरिंग होती है, डेली 10-10 20-20 फूल एक एक गमले में खिलते हैं। तो ऐसे में पौधा एनर्जी कहाँ से लाएगा? उसको एनर्जी आप देते हैं। तो एनर्जी देने के लिए हर 10वें दिन मैं देती हूँ सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसको बनाने का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने डाला है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि जैसे मैंने 2 मुट्ठी सरसों खली ली और 2 मुट्ठी सरसों खली को 1 लीटर पानी में गला दिया। इसके साथ साथ मैं करीबन 100 ग्राम गुड़ लेती हूँ। गुड़ को भी पानी में गलाती हूँ, क्योंकि गुड़ इसमें करता है मोलिसिस का काम। तो और इसके साथ साथ और गुड़ जो होता है वो हमारे पौधों को अच्छी एनर्जी देता है, और अच्छे जो बैक्टीरियाज होते हैं जो मिट्टी में, वो उनको मात्रा को बढ़ाता है और वो
नेचुरल है कि हमारी मिट्टी उन्हें एब्जॉर्व करती है और हमारा पौधे को उससे एनर्जी मिलती है। तो गुड़ मैं ज़रूर लेती हूँ और इसके साथ साथ मैं इसमें थोड़ी सी डीएपी भी डालती हूँ, करीबन 2-2.5 चम्मच डीएपी, 20 ग्राम करीबन डीएपी 2 मुट्ठी में मैं डाल देती हूँ। तो डीएपी और इन सबको 4 दिन तक मैं भीगने देती हूँ, अच्छे से फर्मेंट होने देती हूँ और उसके बाद इसी पानी को करीबन 10 से 12 लीटर की बाल्टी में घोल के 100 से 150 ग्राम प्रति गमला देती हूँ। और ये जब मैं देती हूँ तो मैं बिल्कुल ध्यान रखती हूँ कि मेरे कोई भी पौधे जो हैं वो स्टेम इस पानी से टच ना हो, क्योंकि अगर स्टेम इस पानी से टच होगी तो पौधा खराब होने की संभावना रहती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो रेगुलर फर्टिलाइजेशन, अच्छी धूप, नियमित रूप से वाटरिंग, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके पौधों में फूल अच्छे आते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन पौधों में एक तो फंगस भी लगती है और एफिड्स वगैरह के अटैक भी आते हैं। तो इन पौधों के लिए स्पेशली ये रिकमेंडेड रहता है कि आप एग्रीकल्चर नीम ऑयल आता है, उसको 1 चम्मच नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर आप हफ्ते में एक बार स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इनमें एफिड्स, मिलीबग्स वगैरह के अटैक होते हैं। इसके साथ साथ आप पानी, साफ़ का पानी घोल कर 1 चम्मच साफ़ मिला लीजिएगा और 1 लीटर पानी में, और उसको घोल के थोड़ा थोड़ा वो पानी भी आप नीचे मिट्टी में दीजिएगा और हल्की हाथों से गुड़ाई कर दीजिएगा, जिससे वो एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है अपने पौधों के ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको डेड हेडिंग की ज़रूरत होती है। डेड हेडिंग का मतलब होता है कि आपके जो पौधे सूख गए हैं, जो अच्छा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको डेड हेडिंग की ज़रूरत होती है ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। और डेड हेडिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके सूखे फ्लावर्स हैं, आप उनको समय समय पर हटाते रहें। तो डेड हेडिंग आप करिएगा तो डेड हेडिंग प्रमोट करती है ज़्यादा फ्लावरिंग को, क्योंकि जो डेड फ्लावर है वो पौधे पे लगा रहेगा, वो अननेसेसरी उसकी एनर्जी लेता रहेगा और शो भी बिगाड़ता रहेगा। तो जब भी आपको वक्त मिले तो आप अपने पौधों की डेड हेडिंग करिएगा। डेड हेडिंग से भी, जैसे पिटूनिया में डेड हेडिंग अच्छे से काम करती है, पिटूनिया भी हुआ, सदाबहार वगैरह में भी डेड हेडिंग कभी कभी मैं कर देती हूँ। तो डेड हेडिंग करना ज़रूरी है। इसके अलावा जिरेनियम में डेड हेडिंग करनी पड़ती है आपको। जिरेनियम में तो नीचे से ही काट लेना पड़ता है। इसी तरह से डायंथस वगैरह सभी में डेड हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है, सिवाय डेलिया वगैरह के। डेलिया वगैरह में डेड हेडिंग आपको डेली नहीं करनी होती, क्योंकि फूल एक बार खिलता है और उसके बाद आप उसको नीचे से ही डायरेक्ट काटते हैं, क्योंकि वो फूल 8-10 दिन खिला रहता है, 15 दिन करीबन। और इसके अलावा सेवंती में भी डेड हेडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सेवंती में हम इनिशियल पिंचिंग करते हैं जिससे फ्लावरिंग अच्छी होती है। और उसके बाद तो पूरी जब सूखने लगती है एक बार फ्लश, तो उसको पूरे के पूरे फूल काट देते हैं, तो जिससे दोबारा उसमें फ्लावरिंग हो सके। तो फ्रेंड्स, यही कुछ बातें हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे तो आपके बगीचे में ना सिर्फ ज़्यादा फूल खिलेंगे, बल्कि उनका साइज़ भी अच्छा आएगा और इसके साथ साथ वो लंबे समय तक आपके बगीचे में टिके रहेंगे। फ्रेंड्स, अक्टूबर दशहरे के आसपास गेंदे से जो फ्लावरिंग शुरू होती है और वो फ्लावरिंग चलती है अप्रैल महीने तक। अप्रैल महीने तक आपके डेलिया और पिटूनिया खिले रहते हैं। तो वो इन सब बातों का ध्यान रखने से आप अपने बगीचे में करीबन 6 महीने तक बाहर को मेंटेन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अ बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैप्पी गार्डनिंग।
ये कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है अपने पौधों के ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको डेड हेडिंग की ज़रूरत होती है। डेड हेडिंग का मतलब होता है कि आपके जो पौधे सूख गए हैं, जो अच्छा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको डेड हेडिंग की ज़रूरत होती है ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। और डेड हेडिंग का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके सूखे फ्लावर्स हैं, आप उनको समय समय पर हटाते रहें। तो डेड हेडिंग आप करिएगा तो डेड हेडिंग प्रमोट करती है ज़्यादा फ्लावरिंग को, क्योंकि जो डेड फ्लावर है वो पौधे पे लगा रहेगा, वो अननेसेसरी उसकी एनर्जी लेता रहेगा और शो भी बिगाड़ता रहेगा। तो जब भी आपको वक्त मिले तो आप अपने पौधों की डेड हेडिंग करिएगा। डेड हेडिंग से भी, जैसे पिटूनिया में डेड हेडिंग अच्छे से काम करती है, पिटूनिया भी हुआ, सदाबहार वगैरह में भी डेड हेडिंग कभी कभी मैं कर देती हूँ। तो डेड हेडिंग करना ज़रूरी है। इसके अलावा जिरेनियम में डेड हेडिंग करनी पड़ती है आपको। जिरेनियम में तो नीचे से ही काट लेना पड़ता है। इसी तरह से डायंथस वगैरह सभी में डेड हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है, सिवाय डेलिया वगैरह के। डेलिया वगैरह में डेड हेडिंग आपको डेली नहीं करनी होती, क्योंकि फूल एक बार खिलता है और उसके बाद आप उसको नीचे से ही डायरेक्ट काटते हैं, क्योंकि वो फूल 8-10 दिन खिला रहता है, 15 दिन करीबन। और इसके अलावा सेवंती में भी डेड हेडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सेवंती में हम इनिशियल पिंचिंग करते हैं जिससे फ्लावरिंग अच्छी होती है। और उसके बाद तो पूरी जब सूखने लगती है एक बार फ्लश, तो उसको पूरे के पूरे फूल काट देते हैं, तो जिससे दोबारा उसमें फ्लावरिंग हो सके। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स जिन्हें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपके बगीचे में भी बहुत अच्छे से विंटर फ्लावरिंग होगी।